दूसरों के पीछे क्यों पड़े हो कि तुम ऐसे करो वैसे करो वैसे हम आपके करो, हैं तो कौन? गलत बात है। सही बात है ना। हाँ तो गंगा जी किनारे भी भरे हुए हैं फुल। आज सुबह सुबह चाय पी जाएगी। आज है निर्जला एकादशी व्रत। ठीक है, सभी को राम राम, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए, उपवास रखना शरीर को वो करता है आपका कि आप उस दिन कोई जैसे चाय है, एसिड है, मतलब ऐसी कोई चीज़ ले नहीं रही है। सिर्फ शारीरिक उस तक रहता है, मानसिक उसमें भी रहता है कि थोड़ा सा कंट्रोल आता है कि भैया आपने व्रत रखा है, थोड़ा सा चीज़ों को अवॉइड। लेकिन आजकल जो हो रहा है, आजकल तो बहुत सारी चीज़ें खाते हैं। उस दिन होता है कि आप मौन हो जाओ, आप बाहर ज़्यादा मत घूमो। मुझे अच्छी तरह याद है जब हम वॉक करने के लिए जाते थे, मना करते थे कि उस दिन शांत रहो, बॉडी को शांत रखो और ज़्यादा बोलो मत, चुप रहो। मेरा व्रत नहीं है आज, इसलिए बोल रही हूँ। मैं व्रत नहीं रख रही हूँ क्योंकि मुझे समझ आ गया है कि अंदर से व्रत रखना चाहिए, अंदर से उपवास करना चाहिए। बाहर से उपवास करने से ऐसा नहीं है। मैं अभी भी कल भी मैंने खिचड़ी बनाई थी। आज कहते हैं कि चावल नहीं खाते, चावल इसलिए नहीं खाते थे कि पानी ज़्यादा होता है, और आज के दिन इसीलिए आज के दिन चावल नहीं खाया जाता था। शादियों में तो एकादशी की शादियाँ होती है तो राइस बनते हैं तो सब लोग खाते हैं। लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि इतनी सारे उपवास 50 साल की उम्र हो गई, हो जाएगी अभी अगले मार्च में, भी 1 साल कम हो, है ना। तो इतनी समझ में आ गया कि उपवास रखने से फ़ायदा नहीं है। उपवास रखना है, करना है तो अपने लोभ मोह क्रोध और इन सब का उपवास करो, इन सब से दूर रहो, है ना। वाह वाह, क्या डायलॉग आ गया है। इन सब का उपवास करो, सच में। इन सब से जब तक उपवास नहीं करेंगे तो उपवास नहीं हो पाएगा हमारे शरीर से। तो इन सब से उपवास रखना चाहिए। किसी से भी राग द्वेष नहीं रखना चाहिए। हाँ, जो आपसे रखते हैं तो उनसे दूरी बना लीजिए। ये भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा मतलब इन्वॉल्व होके उसमें इधर से प्रहार उधर से प्रहार करते फिरो, क्योंकि जैसे उनकी बुद्धि है वो वैसा करेंगे, हमारी जैसी बुद्धि है हम वैसा करेंगे। तो इसलिए शांत रहो, समय को देखते रहो। मौसम ना ख़राब है थोड़ा, कभी गर्मी कभी सर्दी, ऐसे हो रहा है, तबीयत ख़राब हो गई। इसमें ना आटे में मैंने ना जौ का जो सत्तू आता है ना वो मिला लिया था। कभी गर्मी हो रही है, कभी सर्दी हो रही है, कुछ पता ही नहीं चल रहा। बाहर धूप है, घर में पंखे नहीं चल रहे, मतलब मुझे ठंड लग रही है। क्या केदारनाथ जी में चारधाम यात्रा में अब की बार बोला गया है कि 71 लोगों की डेथ हो गई है। मुझे कोई बोल रहे थे कि ट्रैक करो, अभी बात हो रही थी उनसे। 71 लोगों की हुई है, जिसमें कि 35 केदारनाथ में है, 21 बद्रीनाथ में। आप आइडिया लगा लेना, कुछ 9 और पता नहीं कुछ 3 का फ़र्क है। गंगोत्री यमुनोत्री में इतना है। जो 50 से ज़्यादा लोगों की हुई है वो हार्ट की वजह से हुई है। ट्रैक करके जाते हैं, प्रिकॉशन नहीं लेते, जैसे मना कर रखा है अभी। जैसे थोड़ी सी प्रैक्टिस करते नहीं है, सीधा चढ़ जाते हैं, तो इस वजह से उनको हार्ट अटैक वहाँ पे आया है और इस वजह से उनकी डेथ हो गई है। और अभी पूरी सुविधा होने के बाद भी, और बाकी 1-2 जो है एक्सीडेंट वगैरह कुछ हो गया इस तरीके से। जो है, कभी भी यात्रा करो ऐसी, कम से कम या मतलब ट्रैक करो तो उसको तो आपको चलना पड़ेगा, या तो आपको आदत होनी चाहिए। अगर आप 50 के करीब जो भी लोग हैं उनको थोड़ा सा अपना देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सब जा रहे हैं तो हम भी पैदल चल लेंगे। केदारनाथ जी में तो सिचुएशन पहुँचते पहुँचते हार्ट की हालत ख़राब हो जाती है, अगर जिसका पहले ही ख़राब हो। और बद्रीनाथ में भी क्या होता है कि गाड़ी से एकदम से पहुँच जाते हैं, और वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है, तो वो भी 1 दिन एक्यूमुलेटाइज होने में लगता है। वहाँ पे सर्दी अलग तरीके की है, ठीक है। तो वो दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। और यमुनोत्री तो मैं गई नहीं हूँ, पर गंगोत्री जो है वहाँ का मुझे पता नहीं, उनकी शायद हालत ज़्यादा ख़राब होगी, वहाँ भी गाड़ी चली जाती है। पर अगर जो भी पैदल यात्राएं करें तो भैया देख के करें। इतनी सारी डेथ अभी तक हो चुकी है, 5 दिन में 71 से ज़्यादा, 71 से ज़्यादा डेथ हो चुकी है। तो ध्यान रखिए भाई, तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके जाओ। हम भी जब पहली बार केदारनाथ जी गए थे तो बहुत प्रैक्टिस करी थी हमने, दिल्ली में ही बहुत प्रैक्टिस, 10-10 किलोमीटर की प्रैक्टिस करी थी। तो प्रैक्टिस करके जाओ,
और अभी हमें पता है, फिर भी चल गया, पर फिर भी ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस होके कभी नहीं जाते हैं, है ना, और जाना भी नहीं चाहिए। चलो मैं रोटी बनाती हूँ। आज ना जुकाम तबीयत ख़राब हो रखी है, तो मैं बाहर गई भी नहीं और पता नहीं जाऊँगी भी नहीं ऐसी हालत हो रखी है। इतने दिन से खिचड़ी खा खा के ना क्या होता है, एक दिन ना रोटी खाने का मन करता है अच्छे से, खिचड़ी या फिर वो सारी चीज़ें मिक्स खिचड़ी। अच्छा, रोटी खाने का मन करता है तो फिर मैं दबा के रोटी खाती हूँ, उससे फिर मेरी एनर्जी वापस आ जाती है। वो कहते हैं ना सुपर वुमेन बन जाती है, उससे ऐसे ही होता है। इसमें ना मैंने जौ का आटा ऐसे ही मिला लिया ऊपर से एक मुट्ठी, तो टेस्ट भी बहुत अच्छा हो गया है। पूरे में नहीं मिलाया, थोड़ा थोड़ा इसमें मिला रही। ठंड लग रही थी घर में रह के, तबीयत खराब हो गई। 1-2 दिन से मैं खिचड़ी खा रही थी, तो गाने की आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी, मैं गाने सुनते सुनते जा रही हूँ। तो खाते खाते ना क्या कहते हैं, रोटी नहीं खा रही थी, तो आज भरपेट रोटी खा ली है। अब तबीयत खराब में भी जाना पड़ेगा। बाप रे, आज तो बहुत भीड़ है, और रेनू भी आ रही है। वो जाकर थोड़ा लेट आती है, मैं जल्दी आके चली जाती हूँ। पर आज तो ऐसा लग रहा है घाटों पे पैर रखने की जगह ही नहीं है। आज एकादशी है ना, इसीलिए। और गंगा जी में जल उतना ही कम है अरे वो आएगी ना, मैं इधर बैठ जाती हूँ गंगा जी किनारे, फिर थोड़ी वॉक करेंगे। अच्छा, वो धूप की वजह से ना पेड़ के नीचे बैठे होंगे, जिसको जहाँ जगह मिली वहीं बैठ गए, बीच में ही बैठ गए। अब ये नहीं पीछे कर ले कि धूप चली गई है तो पीछे कर लें इसको, आराम से आने जाने का रास्ता कर दें। एक्चुअली थके हारे इतने पड़े होंगे कि हिम्मत ही नहीं हो रही कि उठने की। वहाँ से जहाँ जो है वो वहीं पड़ गया। जाम भी बता रहे हैं कि आज जो जाम है बहुत ज़बरदस्त जाम था, हरिद्वार में स्पेशल, और ऋषिकेश में भी होता ही है। अच्छा बताओ तो इतनी भीड़ में हम कहाँ जाएं? कल मैं चली गई थी, कल गंगा दशहरा था, एकादशी ज़्यादा वो मनाई जाती है। मैं ना कुछ भी करूँगी ना, मैं दिखाती नहीं हूँ। एक्चुअली थोड़ा गुप्त हो जाना चाहिए। चैनल पे बहुत सारे लोग देख लेते हैं ना, तो कुछ वैसे भी होते हैं जो पूरी जानकारी चाहते हैं, तो इसलिए गुप्त हो जाओ। आज तो ऐसा हो रहा है ऋषिकेश भीड़ से बेहाल हो रहा है पूरा। मैंने घाटों पे भीड़ देखी है, पर उस भीड़ में हम निकलते नहीं थे, लेट ही निकलते थे। आज इस टाइम पे आई हूँ, नहीं तो 5 बजे क्या होता है, थोड़ी सी ना गर्मी होती है, थोड़ा सा वैसा वेदर होता है, तो उस टाइम पे इतनी नहीं होती। 6 बजे तक मैं घर आ जाती हूँ। रात को ज़्यादा ना कुछ एरिया की तरफ जाते नहीं है, जो ऊर्जा ऐसे होती है वो ऐसे हो जाती है, क्योंकि कुछ एरिया लोगों को नहीं पता होता। हाँ, तो गंगा जी किनारे भी भरे हुए हैं फुल। ये बच्ची बावली हो गई है स्विमिंग की प्रैक्टिस होगी ना, तो अंडर वाटर डाल के रख रही है बहुत देर तक। पानी पीने का देखो, बोतल नहीं है ना, तो पन्नी में पानी भरा, उसमें पिया और चल दिए। ये देखो बच्चे ने दिमाग लगाया, देखो उसमें पानी ले जाके पिला रही। देखो बोतल नहीं है ना पास में, पन्नी में पानी भर के उसको काटा है और फिर अपने भाई बहनों को पिला रही है, खुद भी पी रही है। छोटी सी बच्ची है, और देखो क्या दिमाग लगाया है। वो भर रही थी, मैंने सोचा शरारत करेगी। अब थोड़ा वॉक के लिए खाली हुआ है, उल्टा हो रहा है, धूप में भरा रहता है, शाम को खाली हो रहा है। मैं वॉक करके ना 2 राउंड लगा के फिर बैठ गई। एक ना कृतिका जी कह रही थी, हमने ना आपके पकोड़े नहीं देखे, विश्व सुंदरी जी को देखा था। देख लो इसको, फिर से इसको देख लो जी भर के। पकोड़े फिर से बनाए ना, ताकि आप देख सको। तेरे को शर्म तो नहीं आती है? मैं क्यों बनाऊं पकोड़े, तू फिर से बनाएगी, मैं खाऊंगी। नहीं, पकोड़े ना वाकई बहुत अच्छे नहीं बने थे। और फिक्र मत करो, चुगली वुगली मत करो, जरा उल्टा पुल्टा मत सोचो। हम फ़ोन पे डेली बात करते हैं, लेकिन उसका टाइमिंग चेंज हो गया, मेरा टाइमिंग यहाँ आने का चेंज हो गया, और घर तो दूर दूर हो गया। ऐसे भी काफ़ी बदतमीज
इंटरेस्ट है, ये ज़्यादा इससे मिलना जुलना चाहती है। और बोल ले, भड़ास निकाल ले। नहीं अब कोई नहीं, अब तेरे को बोलूँगी। मैं कह रही हूँ और भड़ास निकाल ले। नहीं, मेरे बारे में ही तो कह रही हूँ, तू किसके बारे में सोच रही है? चैनल पे नहीं बोलूँगी अब, मैं सीधे डायरेक्ट, क्योंकि मन में चुगली इतना ज़्यादा है, चैनल पे लोग बोलेंगे ऐसी बदतमीज दोस्त होती है, तो इसलिए मैं ना अलग से बोलूँगी। और एक चीज़ मैं कहना चाह रही हूँ, हमारे जीवन में बहुत सारे लोग आए हैं, है ना, तो वो ना हमारे घर वाले तो हमारी सुध बुध ले ही नहीं रहे हैं। हम ही फ़ोन कर देते हैं। उनको तो है कि हमारे बच्चे ठीक ठाक हैं, अपना अच्छे से उनको विश्वास है, पर जो ऐरे गहरे नत्थु खैरे आए हैं उनको ना उनको बड़ी टेंशन हो रही है। उनको हमारे सर पे बैठ के मतलब उंगली जरा सी वो पकड़ी हो तो पहुंचा पूरा ही पकड़ने को हो गए, जैसे हम पे अधिकार जमाना चाहते हैं वो लोग। तो भैया सबसे बड़ी बात है कि सबके पास दिमाग है। हाँ, अपना जीवन हम अपने तरीके से सोच समझ के जिएंगे, बिल्कुल, है ना। और हमें पता है कि हमें क्या डिसीजन लेना है, मतलब हम बच्चे तो नहीं है ना 15-16 साल के, बिल्कुल, तो हमें पता है अपने जीवन के बारे में हमें क्या डिसीजन लेना है, तो हम वो सोच समझ के खुद डिसाइड करेंगे। आपको एक बार जो समझ में आया आपने बोल दिया, कह दिया, हम माने या ना माने ये हमारी मर्जी है। और हमारी जिंदगी से आप जा चुके हो। हाँ, मतलब आप रहो या जाओ, हमें फर्क ही नहीं पड़ता, नहीं पड़ता है। और बात ये हम आपके हैं कौन? नहीं, बात ये है कि मतलब अपने बारे में हम अपनी समझ से खुद डिसाइड करेंगे कि हमें जीवन में कहाँ जाना है, किससे मिलना है, किस और आगे बढ़ना है। हाँ। ये हमारा पर्सनल डिसीजन है। मैं नहीं चाहती या ये भी नहीं चाहती कि कोई और इंटरफेयर करे और अपने तरीके से बोले कि आप ऐसा करो वैसा करो। हम नहीं करेंगे ऐसा, नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे अंदर चेतन बुद्धि, हम मूर्ख नहीं है। नहीं, तू थोड़ी सी चेतन बुद्धि दी है हमारे अंदर भगवान ने ना, थोड़ी सी, मतलब थोड़ी मेरे अंदर थोड़ी सी, इसके अंदर थोड़ी और ज़्यादा होगी, तो ऐसे भी मान जाती है। अच्छी है, देखो। हाँ, अपने आप एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, अपनी इंसल्ट खुद ही कर लो ताकि दूसरे को ये ना लगे। देखो, मेरा क्या सोचना है कि मैं जो निर्णय लेती हूँ, मेरा निर्णय लेने का एक ही तरीका है। मुझे लगता है वो तरीका मुझे बहुत सपोर्ट करता है कि जो चीज़ मुझे आत्मा के करीब ले जाती है मैं वो करती हूँ, और जो मुझे लगता है कि मुझे मेरी आत्मा से दूर करती है, नेगेटिव है, मैं खुद को उससे दूर कर लेती हूँ। हाँ, और इसके लिए मुझे हल्ला हंगामा नहीं करना, मुझे किसी से शिकवा शिकायत भी नहीं है। बस मुझे क्या मार्ग चूज करना है वो मेरी हमारा अधिकार पे मैं करती हूँ। हम किसी के बात खत्म। और ज़्यादा मतलब इधर उधर ना, ज़्यादा अपने पराये ना बनो कृपया। नहीं, अपने पराये मत बनो, या फिर ज़्यादा वो हल्ला मत करो, शांत होकर राय तो मत फैलाओ ज़्यादा। हाँ, मतलब अपनी आत्मा के लिए सोचो ना, अपने लिए निर्णय लो। दूसरों के पीछे क्यों पड़ो कि तुम ऐसे करो वैसे करो। हम आपके हैं कौन? सही बात है ना, आप कौन मैं खामखा। मेरे को गीता जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया था यहाँ पे ना, कौन हम आपके खामखा। उन्होंने बहुत अच्छा बोला था। उन्होंने बोला, साक्षी आप इस रास्ते पे चलोगे ना, बहुत सारे लोग जो पुराने हैं वो बिछड़ जाएंगे, नए आएंगे, फिर जाएंगे। तो ये से आज भी मैं किसी को ये नहीं कहती कि आप अपना जीवन अपनी मर्जी से ना जियो, तो जियो और जीने दो। ठीक है, सुन लिया। कल शिवांगी का फ़ोन आ गया था आते आते, तो मेरे को याद ही नहीं रहा कि मैं एंडिंग करना भूल गई हूँ। और देखिए, हम उम्र के इस पड़ाव पे हैं, ये बेकार की बातें, बेकार का सब कुछ चीज़ ना बंद कर देनी चाहिए। और मुझे बड़ी सोच के कि मेरा डिसीज़न ना बिल्कुल सही जाता जा रहा है, मतलब मेरा भी और रीनू का भी बिल्कुल एकदम सही पथ पे है हम, कि जिन लोगों के लिए हमने सोचा था, जिन्होंने कभी बोला था कि पुरुष तो एक ही है आत्मा के रूप में, सभी स्त्रियां हैं, वो लोग ऐसी हरकत कर रहे हैं, तो लगता है कि बाप रे बाप, ये तो बिल्कुल सही। ईश्वर हमें ना साक्षात महाअवतार बाबा जी आके हमारी आंखें खोल रहे हैं कि भैया दूर हो जाओ, अपने में अंदर में चले जाओ। और बहुत सारा ग्रुप है, एक और मेरे से आके बात ली जाती थी, कईयों के तो हो चुका है काम तमाम, 1-2 और बचे हैं जो कि दिखाएंगे कि हम नहीं हैं। मेरे को पता है आज के बाद एंट्री बैन है उनकी एंट्री। आएंगे, भाभी चाय पिला दो, उनको मैंने छोले भटूरे भी खिलाए हैं, सब कुछ खिलाए हैं, सब वो पीछे से तीर लेके निशाना छोड़ रहे हैं। भाभी यहाँ से गई ना, अगर भाभी को यहाँ से भेजने का प्रोग्राम हुआ, सबका नाम खोल के जाऊँगी, सबके जो जितनी इज्जत बनाई गई थी ना,
माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। हर हर गंगे, हर हर महादेव। अपना ध्यान भी रखें। हमारे एक तो दिन कम रह गए हैं, अपने दिन में ईश्वर का नाम रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हम अगर इस टाइम भी आते आते ऐसी हरकतें करेंगे, मुझे कहीं लगता है, तो फिर हमारे ऊपर ही उसका, हम अपने लिए गड्ढा खोद के जाएंगे, दूसरे के लिए। अगर हम किसी को भी किसी की यात्रा में भी बाधा बनते हैं ना, और उसको कुछ काम करने से मना करते हैं, कुछ इस पथ पे चलने से, तो हम किसी एक आत्मा की ब्रह्म हत्या कर रहे हैं। और ब्रह्म हत्या का पाप बहुत बुरा होता है, क्योंकि उस आत्मा को हम अच्छे और सच्चे रास्ते पे चलने से रोक रहे हैं। तो इस उम्र में आके मैं तो ऐसा काम कभी नहीं करूँगी। और ना मतलब जो कर रहे हैं वो तो खुद ही अपने, क्या पता उनकी किस्मत में यही राक्षस रूपी हो और ब्रह्म हत्या का पाप करना लिखा हो। तो भैया माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। हर हर गंगे, हर हर महादेव। बहुत पॉलिटिक्स है हर रास्ते में जाके कहीं मतलब इस उस पे आके तो बहुत ज़्यादा, बाप रे बाप। पेड़ जरूर लगाएं और अपना ध्यान जरूर रखें। अपना ध्यान रखो भाई, दूसरों के कहने से नहीं, किसी के कहने में मत आओ। अपनी सख्त बुद्धि है उसमें चलो।